जय हिंद दोस्तों, मैं गब्बर आपके प्यारे YouTube चैनल वर्दी लवर गब्बर में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी 2024 का जो फाइनल रिजल्ट था वो आ चुकी है। तो उसका जो मेरिट लिस्ट थी वह फाइनल आ चुकी है। तो दोस्तों, थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, ये वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि खुशी की बात है कि मेरा भी एसएससी जीडी 2024 में सिलेक्शन हो चुका है। मेरा भी मेरिट लिस्ट में नाम आया है। जैसा कि मेरी पुरानी वीडियोस में आप देखेंगे कि मैंने अपना पूरा रिव्यू आपको साझा किया है कि मेरे मेडिकल कैसा हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हुआ और मेरा जो टीयर 1 रिटर्न एग्ज़ाम था सीबीटी जो था वो कैसे हुआ और मेरे कितने नंबर थे। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि मेरे जो एग्ज़ाम में मार्क्स थे 156.89 थे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और सबसे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मेरा एसएसबी में इस बार सिलेक्शन हुआ था। ये है कि मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी दोस्तों वो एसएसएफ थी, जो कि इस बार उसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है, 158.67 शायद उसकी कट ऑफ गई है और मेरे 156.89 नंबर थे, तो कुछ नंबरों से मेरा रह गया। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस एसएसएफ थी। और दोस्तों, एक मेरे से गलती हुई इस बार की, मैंने सेकंड प्रेफरेंस जो सीआईएसएफ जो इसके बाद मेरी पसंद थी तो उसकी जगह पे मैंने एसएसबी डाल दिया है। तो मेरे को एसएसबी ही मिली है, अलॉट हुई है इस बार, क्योंकि मैंने एसएसएफ के अलावा सारी जो भी जितनी भी फोर्सेस थी तो सभी का कट ऑफ मैंने क्लियर किया था। तो मेरे को इस बार एसएसबी मिला है। अच्छी एसएसबी भी अच्छी फोर्स है दोस्तों, उसमें भी मेरे को खुशी हो रही है कि हाँ, मेरी कम से कम पहली गवर्नमेंट जॉब लगी है। तो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों का इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है वो निराश या फिर हताश नहीं हो। ठीक है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं भी बहुत सालों से मैं लगा हुआ हूँ कि मेरा हो जाए। मेरा बहुत सारे एग्ज़ाम में थोड़े थोड़े वजह से नहीं सिलेक्शन हो पा रहा था। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2021-22 की जो एसएससी जीडी का जो निकला हुआ था तो उसमें भी मेरा सब कुछ क्लियर हो गया था, पर मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों बाहर हो गया था, क्योंकि मेरा जो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट था वह रीवा मध्य प्रदेश था, पर मैंने फॉर्म भरते समय जबलपुर मध्य प्रदेश डाल दिया था। मेरी ही गलती थी उसमें, क्योंकि मेरा वो पहला एग्ज़ाम था, मैंने फॉर्म पहली बार फिल किया था, तो वो मेरे से गलती हुई। उसके बाद फिर मैंने 2022 में भी क्लियर किया एग्ज़ाम, पर उस समय पटवारी के मैं पढ़ रहा था तो मेरा जो था फिजिकल की मेरी तैयारी नहीं हो पाई थी, इसलिए मैं फिजिकली क्वालिफाई नहीं कर पाया था। लेकिन इस बार मैंने फाइनल सिलेक्शन ले लिया दोस्तों 2024 में एसएसबी में। ऐसे ही कई सारे एग्ज़ाम थे, जैसे कि बैंक का मैंने, जैसे आरआरबी का हो गया, ग्रामीण बैंक हमारे मध्य प्रदेश का, तो उसमें मेरा प्री क्वालिफाई हुआ, लेकिन फिर आगे का मेंस नहीं क्लियर हो पाया। उसके बाद पटवारी का कुछ नंबरों से रह गया। सीजीएल का भी मैंने प्री निकाला, लेकिन उसके बाद फिर मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ है। तो ऐसे ही कई सारे एग्ज़ाम थे दोस्तों जो कि थोड़े थोड़े नंबरों से रह जा रहे थे। शायद किस्मत में यही लिखा हुआ था, इसलिए मेरा यहीं पे सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरा एसएससी जीडी 2024 में एसएसबी में सिलेक्शन हुआ है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे जो इसमें, जैसे आपको पता ही है कि मैथ, रीजनिंग और क्या अपना जीके जीएस और करंट अफेयर, ये एक पोर्शन हो गया और 4 सेक्शन बटे हुए होते हैं और एक सेक्शन जो रहता है वह हिंदी और इंग्लिश का रहता है। आप हिंदी या इंग्लिश में कोई सा एक चूज़ कर सकते हैं। तो उसमें मेरे जो थे कि मैथ में जो था वो 40 आउट ऑफ 40 पूरे नंबर मैंने इसमें पाए हुए थे। मैंने रीजनिंग में 38 नंबर पाए थे 40 में से, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन मेरे थोड़ा समझ में नहीं आ पा रहा था तो मैंने उसको छोड़ना उचित समझा। और जो हिंदी में भी मेरे पूरे के पूरे नंबर थे, 40 में 40 नंबर थे। थोड़ा जीएस मेरी वीक थी, इस वजह से मेरे कुछ नंबर कम हो पाए, नहीं तो मेरी शायद एसएसएफ भी मिल सकती थी। तो इस वजह से दोस्तों मेरे को एसएसएफ अपनी पहली प्रेफरेंस जो थी वो नहीं मिल पाई है, और फॉर्म भरते समय जो गलती हुई उस वजह से मेरे को एसएसबी मिली है। आपको यही सलाह देना चाहूँगा अपने अनुभव के आधार पर कि आप मेहनत करते रहिए और फॉर्म भरते समय आप बिल्कुल एकदम ध्यान केंद्रित करके आप फॉर्म भरें। हड़बड़ाहट में कोई भी काम आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको फिर बाद में उसको पछताना पड़ सकता है। फॉर्म भरते समय आप देख लें कि कोई गलती ना हो, आपकी जो प्रेफरेंस है वो उस फोर्सेस को आप पहले भरें। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कुछ मेरे साथी पूछ रहे थे कि भैया आपके इतने अच्छे नंबर हैं तो आप बताइए कि कैसे पढ़ाई करें कि हमारे भी नंबर आप जितने आ पाएँ या फिर आपसे अच्छे आ पाएँ, कि हमारा भी सिलेक्शन हो सके। तो मैं इसमें यही बताना चाहूँगा कि इसमें कोई वो नहीं था कि रॉकेट साइंस, इसमें कुछ नहीं है। बस आप मेहनत करते रहें, आपका बेसिक पूरा मजबूत होना चाहिए कि आप बेसिक, जैसे मैथ का हो गया तो आप पूरा उसको एक बार बेसिक कंप्लीट करिए, रीजनिंग का बेसिक कंप्लीट करिए। हिंदी जो है, हिंदी ग्रामर जो आती है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता है, पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, ये अनेकार्थी शब्द हो गए। ठीक है, यही सब ज़्यादा त्रुटियां आती हैं कि त्रुटियां पहचानिए हो गया, और एक वो निबंध टाइप का आता है उसको आप करिए।
इसमें आप करंट जो है वो पढ़ते रहिए, करंट भी आता है उसमें, और जीएस का जो भी जैसा भी है तो उसको आप पढ़िए, स्टैटिक जीके आप पढ़ते रहिए, उसको एक बार कंप्लीट कर दीजिए। और एक चीज़ और है कि आप जो है ना तो मॉक टेस्ट जरूर लगाते रहें दोस्तों, क्योंकि अगर मॉक टेस्ट आप लगाएंगे तो आपको अनुभव होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट सही सुधरेगा। मैंने भी कई सारे, मैंने लगभग इसके लिए एसएससी जीडी के लिए मतलब 150 तो मैंने खुद मॉक लगाए थे, और उसका सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हाँ ठीक है आपने मॉक लगा लिया और ठीक है हमारे इतने नंबर आ गए और आप खुश हैं कि निराश है, अरे नहीं यार हमारे इतने नंबर नहीं यार, ये आपको नहीं है। आपको ये चाहिए कि आपने मॉक लगाया, 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, आप उसका सेल्फ एनालिसिस करिए कि हाँ यार मेरी गलती कहाँ पे हो रही है, किस जगह पे मेरा कौन सा टॉपिक वीक है। आप उस टॉपिक को बस आप फिर से रिवीजन करते जाए, रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है मॉक टेस्ट के साथ में। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप अगर मॉक लगाते हैं तो उसका सेल्फ एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी है कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है, किस टॉपिक में आपके नंबर नहीं आ पा रहे हैं। आप उसको सेल्फ एनालिसिस के थ्रू उस कमी को अपने पूरा करिए और सिलेक्शन लीजिए। आपको बिल्कुल भी ये नहीं, हताश नहीं होना है कि यार मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है, इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है। ये कट ऑफ दोस्तों सबको लग रहा है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है, एक्चुअली इस बार क्या हुआ है, पिछली बार ऐसा होता था कि आपका एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, आंसर की आई, आंसर की के बाद आपका जो रिजल्ट आता था तो उसमें आपके रिटर्न वाले मार्क्स आते थे, उसके आधार पे आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता था। वो एक आपकी कट ऑफ बनी। फिर फिजिकल के बाद आपकी एक कट ऑफ बनती थी जो जहाँ पे आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था। ठीक है, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद एक कट ऑफ आपकी और बनती थी जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी डिसाइड करती थी। और इस बार ऐसा हुआ है कि आपके फिजिकल के बाद जो कि एक कट ऑफ बनी है आपकी, वो रिटर्न एग्जाम के बाद जो कि आपकी एक कट ऑफ बनी है ना, मेरिट जो बनी थी, तो उसी के थ्रू आपका फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब एक ही मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका हुआ है। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट, जो फाइनल सिलेक्शन वाली आई है, तो उसके बाद फिर एक ही जो मेरिट बनी है। तो इस वजह से आपको लग रहा है कि कट ऑफ हाई गई है, कट ऑफ कुछ हाई नहीं गई है दोस्तों, की आपको बीच में एक कट ऑफ जो कि स्किप कर दिया गया और फाइनल सीधे दे दिया गया, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा है। और हाँ, कह भी सकते हैं कि इस बार ज़्यादा हो गई है, तो कट ऑफ ज़्यादा गई है। तो जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं तो उनको इस बात का बिल्कुल ध्यान में रख के तैयारी करनी है कि यार मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है ताकि मेरा सिलेक्शन हो सके। और हताश बिल्कुल नहीं होना है, शायद आपके किस्मत में इस बार जॉब नहीं थी, अगली बार आपको जो आपने प्रेफरेंस डाली थी उससे अच्छी जो आपके मनपसंद की थी तो वो भी प्रेफरेंस आपको मिल जाए अगली बार। तो बिल्कुल भी हताश नहीं होना। जैसा कि 4 फरवरी से एसएससी जीडी 2025 में एग्ज़ाम चालू है, आप उसकी जी तोड़ मेहनत करिए दोस्तों, और बिल्कुल घबराएं नहीं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि कुछ बच्चे जिनका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका यूपी पुलिस का हो गया, यूपी पुलिस में शायद उनका अच्छे नंबर आए हों, उसका फिजिकल बाकी है, आपका उसमें सिलेक्शन हो सकता है। एएलपी का हो गया, अभी पेपर हुआ था। आरआरबी का हो गया, मतलब आरआरबी सॉरी बोल रहा हूँ, आरपीएफ का हो गया, आरपीएफ एसआई का भी पेपर हुआ है, शायद कुछ बच्चे उसमें क्वालिफाई हो, है ना। तो और भी अभी बाकी है कई सारे, एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम होना बाकी है, तो आपका उसमें सिलेक्शन हो सकता है। बिल्कुल हताश ये नहीं कि यार हमारी एक जॉब नहीं लगी है तो आगे नहीं लगेगा, बिल्कुल मेहनत करते रहिए। कई सालों की, मतलब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप अगर लगातार लगे हुए हैं, अपना बिल्कुल अपने माँ बाप की पूरी कंडीशन देख के आपको चाहिए कि हाँ आपके अंदर ये जुनून आना चाहिए कि मुझे एक सरकारी नौकरी अपने माँ बाप के लिए एक लाना ही है। मेरा भी यही था दोस्तों, मेरा तो ये था शुरू में कि यार नहीं, मैंने इंजीनियरिंग की है तो मेरे को ठीक है, प्राइवेट कंपनी में किसी में चला जाऊंगा, अच्छा पैकेज मिल जाएगा तो उसी में मैं खुश रहूंगा। लेकिन मेरे मम्मी पापा का ये था कि यार नहीं, हमारे घर मेरा एक और भाई है जो कि प्राइवेट नौकरी कर रहा है, फार्मा कंपनी में कर रहा है, तो उसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। तो वो मेरा छोटा भाई, लेकिन उसने बड़े भाई का फ़र्ज़ निभाया। उसने बोला भैया आप कर लो गवर्नमेंट की तैयारी, मैं आपकी पूरी, फाइनेंशियली थोड़ा है हम लोग वीक हैं दोस्तों, तो उसने पूरी मदद की है। तो यही है कि अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। मेरे मम्मी पापा का यही कहना था कि 2 बच्चों में से किसी एक की तो सरकारी नौकरी घर में होनी चाहिए। मेरी एक बहन है, वो भी कर रही है तैयारी, नर्सिंग की कर रही है, देखते हैं उसका भी शायद गवर्नमेंट में हो जाए। तो यही है कि आपको अपनी जो घर की परिस्थितियां हैं ना उसको ऊपर उठाना है, और आपके अंदर ये जुनून आना चाहिए कि मुझे बेहतर से बेहतर लाइफ अपने मम्मी पापा को देनी है। ये अगर आपके सोच में है, आपके दिमाग में है, तो आपको किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है यार कि मुझे ये मोटिवेशन देगा, वो मोटिवेशन देगा। आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे अपने घर वालों के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने माँ बाप के लिए
कुछ ना कुछ अपने जीवन में अच्छा करना है ताकि उनकी लाइफ बेहतर हो सके। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैंने एमपी पुलिस कांस्टेबल का भी अपना एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मेरे 76 मार्क्स आए थे और अपना जो फिजिकल हुआ है तो उसमें 86 मार्क्स आए हैं, दोनों को मिलाकर 162 नंबर हो रहे हैं। तो उसमें भी ये संभावना है कि मेरे एमपी पुलिस में भी सिलेक्शन हो सकता है। तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ये सलाह दीजिए कि मुझे क्या ज्वाइन करना चाहिए, अपना एसएससी जीडी एसएसबी में मेरे को ज्वाइनिंग लेना चाहिए या फिर एमपी पुलिस कांस्टेबल में मुझे सिलेक्शन लेना चाहिए। अगर मेरा उसमें नाम आता है तो मुझे वो ज्वाइन करना चाहिए, आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको ये चाहिए कि भैया आपके अच्छे नंबर आए तो आप बताइए कि आपने कौन से टीचर से पढ़ा है, कौन सी बुक फॉलो की है जिसके माध्यम से आपके अच्छे नंबर आए हैं। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए तो मैं आपको इस टॉपिक पे अगली वीडियो आपको बताऊंगा कि आपको आपकी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, आपकी पढ़ाई किस तरीके से करनी चाहिए कि आपके अच्छे नंबर आ सके और आप अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सके और अपनी वर्दी आप एक वर्दी अपने माँ बाप के नाम कर सके। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पूरी डिटेल अपनी बताई कि मेरा कैसे क्या सिलेक्शन हुआ है, अगर आप मेरे चैनल को वर्दी लवर गब्बर को आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको जो भी आप अपनी अपडेट रहेगी तो मैं आपको पूरी ट्रेनिंग की पूरी जानकारी देता रहूँगा कि उसमें क्या कैसा होता है। अगर मैं एसएसबी ज्वाइन करता हूँ, अगर मैं एमपी पुलिस ज्वाइन करता हूँ तो मैं आपको वो बताऊँगा कि हाँ उसमें कैसे क्या ट्रेनिंग होती है। तो ये सब आपको टाइम टू टाइम मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। उसके लिए आप मेरे चैनल वर्दी लवर गब्बर को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल वर्दी लवर गब्बर को आप सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें उन दोस्तों को जिनका आगामी डेटों में पेपर है और जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, एसएससी जीडी की खास तौर पे अगर तैयारी कर रहे हैं वो, तो उनको शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।